अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ये खूबसूरत सी देखिए बटरफ्लाई शेप शेप की एक्रिलिक शीट की हम ये पर्स बनाएंगे। ये साइज में थोड़ी छोटी है, बच्चों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। छोटे बच्चों के लिए आप इस एक्रिलिक शीट को अपने हिसाब से शेप और साइज में कस्टमाइज करा सकते हैं। तो इसे इस तरह से बनाना है, आज मैं आपको बताऊंगी। ये एक्रिलिक शीट 3 mm की है और इसे मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से मंगाया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह से इसके आसपास में ये होल बना हुआ है। होल के साइज भी छोटा है और एक्रिलिक शीट भी छोटी है, तो इसके लिए मैंने तकरीबन 4 mm की बीड्स ली है। देखिए, यहाँ पर हम 0.5 mm का प्लास्टिक वायर लेंगे, थ्रेड लेंगे और आप जितना लंबा संभाल सके उतना लंबा आप इसे काटिए। पहले हम इस तरह से एक मोती डालेंगे अपनी थ्रेड में। और देखिए, हमने पहले होल में डाला था एक किनारा अपने थ्रेड का। अब दूसरे किनारे से हम इस तरह से अपने थ्रेड को निकालेंगे। तो ये कुछ इस तरह से देखिए नजर आएगा आपको। होप कि आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। अब हम 3 मोती लेंगे और जो हमारा सबसे आगे का ऊपर का धागा है, फिशिंग लाइन है, उसमें हम 3 मोती लेकर हमारा जो सेकेंड होल में निकला हुआ थ्रेड है उसको, ये देखिए इस तरह से हमारी ये जो फर्स्ट मोती है यहाँ पे, उसमें से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। इस तरह से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो देखिए, बाहर की तरफ हमारा एक मोती रहेगी और अंदर की तरफ 3 मोती। देखिए, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको इस वक्त। अब हम उसी थ्रेड को होल में से नीचे की तरफ निकाल देंगे। होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब ऊपर की तरफ देखिए, हमारा जो धागा है वहां पे हम 2 मोती लेंगे और नीचे की तरफ जो धागा है, देखिए यहाँ पर मैंने 1 मोती थ्रेड में डाली और उसको जो दूसरा होल है उसमें से मैं अपने थ्रेड को ऊपर की तरफ निकालूंगी। ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब हम 2 मोती लेंगे और जो ऊपर का थ्रेड है उसमें 2 मोती डालेंगे और दूसरी मोती में से अपने इस थ्रेड को हम क्रिस क्रॉस करेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से हम क्रिस क्रॉस करेंगे। यहाँ पे मैं नॉट नहीं लगा रही हूँ। और नीचे की तरफ जो धागा रहा है उसे दोबारा से उसी होल में से हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं नॉट मेथड यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो मोती है उसका होल छोटा है। देखिए, इसी तरह से इसी प्रोसीजर को हमें आगे की तरफ फॉलो करते जाना है। देखिए, नीचे की तरफ जो धागा है उसमें मैं 1 मोती डालूंगी और उसे आगे के होल में से ऊपर की तरफ निकाल दूंगी। अब ऊपर की तरफ जो धागा है उसमें मैं 2 मोती लूंगी और दूसरी मोती में से मैं नीचे वाला जो थ्रेड था हमारा, जो हमने ऊपर की तरफ निकाला था, उसको क्रिस क्रॉस करूंगी। देखिए, इस नीचे के थ्रेड को जो हमने ऊपर की तरफ निकाला हुआ है उसे क्रिस क्रॉस करेंगे। ठीक। अब देखिए, जिस धागे का रुख नीचे की तरफ है उसको सेम उसी होल में से हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही स्लो करके बताने की कोशिश की है। ये देखिए, सेम इसी प्रोसीजर को हमें फॉलो करते जाना है। आप अगर एक्रिलिक शीट बड़ी लेंगे तो उसमें आप बड़ी मोती का इस्तेमाल करें। यहाँ पे ये शीट भी छोटी थी और इसके होल्स भी छोटे छोटे थे, इसलिए मैंने 4 mm के मोती का यूज किया है। देखिए, तो इसी तरह से हम ये बटरफ्लाई की शेप में जहाँ तक फूल हमारा बना हुआ है वहां तक हम एक लाइन इसी तरह से बना लेंगे। बाहर की तरफ हमारी 1 मोती आएगी और अंदर की तरफ जो 3 मोती वाला जो हिस्सा है वो हमारा अंदर की तरफ रहेगा। देखिए, इस तरह से मैंने इसको सपोर्ट देकर अपनी शीट को खड़ा किया है ताकि इस तरह से बनाने में आसानी होती है। इस बात का ख्याल रखना है देखिए यहाँ पर कि
इसके ऊपर एक्रिलिक शीट पे कवर चढ़ा होता है, उसे आपने निकालना पूरी तरह से नहीं, बस साइड साइड से निकालना है और जब पूरी पर्स बन जाए तब उसे निकालना है। देखिए लास्ट में हम क्या करेंगे कि हमने एक मोती डाल के थ्रेड को ऊपर की तरफ निकाला। अब हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि लाइन खत्म होने वाली है, तो हम ऊपर के थ्रेड में मोती ना डालते हुए जो हमारा लास्ट हमने थ्रेड डाला था उसमें हम मोती डालेंगे और ऊपर के थ्रेड को अपनी दूसरी मोती में से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी। जो हमारा बेस बनना चाहिए था एक्रिलिक शीट पे, वो यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी बेस पे हम दूसरी लाइन, इस 3 मोतियों वाला जो हमने ये बाहर की तरफ का बेस बनाया था उस पे हम अब नई लाइन शुरू करेंगे। तो नई लाइन शुरू करते वक्त आपको पता ही होगा कि बाहर की तरफ हमारा जो धागा था उसमें हम 3 मोती डालेंगे और तीसरी मोती में से अंदर की तरफ का जो धागा है उसको क्रिस क्रॉस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लूप बनाकर टाइट करने की कोशिश की कि हम ये पहला बना रहे हैं तो लूज अगर रहेगा तो आगे की तरफ परेशानी होगी, पर्स लूज बनेगी, इसलिए यहाँ पे मैंने लूप मेथड यूज किया है। अब नीचे की थ्रेड को हम आगे की मोती में डालेंगे। फ्रेंड्स ये बनाने में आसान है, आसान इन द सेंस की प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है मगर थोड़ा सा वक्त तलब और पेशेंस वाला काम है, क्योंकि एक्रिलिक शीट पे भी हमें ज्यादा जोर नहीं देना है वरना वो टूट जाएगी। देखिए बाहर की तरफ हमारा जो धागा है उसमें हम 2 मोती डालेंगे और अंदर की तरफ का जो धागा है उसको हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। इसी मेथड को बस हमें फॉलो करते जाना है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी इसी तरह से लाइन बना लेनी है और एक्रिलिक शीट का जो दूसरा हिस्सा है उस पे भी हम इसी तरह से बेस तैयार करेंगे। आप दोनों शीट पे 4-4 लाइन बनाइए या फिर एक ही शीट पे आपको जितनी लाइन बनानी है बना लीजिए और दूसरी एक्रिलिक शीट पे आप बेस बनाकर दोनों को ज्वाइन करिए। देखिए इसी तरह से हम दूसरी लाइन बनाते चले जाएंगे। अच्छा राउंड या स्क्वायर आपका अगर शेप रहे तो उस पे आप बड़ी मोती इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अगर इस तरह का किसी शेप की शीट रहे तो उसकी छोटी मोती इस्तेमाल करिए। ये देखिए एक साइड में मैंने इस तरह से दीवार बना ली थी, दूसरी एक्रिलिक शीट पे मैंने सिर्फ बेस बनाया था। यहाँ पे मैंने तकरीबन ये 7 लाइन बनाई है। 8वीं लाइन देखिए दूसरी शीट पे बनी हुई है। अब हम इसको जोड़ेंगे, ये 9 लाइन बन जाएगा। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो साइड की दीवार है इतनी चौड़ी रखनी है कि अगर हम हाथ अंदर डालें तो आसानी से निकल सके। अगर हम साइड की दीवार को पतला बनाएंगे तो शीट के टूटने का डर रहेगा, कुछ भी सामान रखते या निकालते वक्त शीट पे जोर पड़ेगा। अब देखिए हम इस दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने का तरीका तो आपको पता ही होगा कि ऊपर का जो थ्रेड है उसमें हम एक मोती डालेंगे, उसे दूसरी साइड से निकालेंगे और फिर किसी एक धागे में हम एक मोती डालकर क्रिस क्रॉस कर लेंगे। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी तो उसमें किस तरह से हम साइड्स को या 2 लाइन को किस तरह से ज्वाइन करते हैं ये आपको पता ही होगा। तो इसी तरह से हम ज्वाइन करते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने जो गलती की है, शीट के ऊपर का जो कवर था वो मैंने निकाल दिया है। आपको हरगिज वो काम नहीं करना है, बस होल के साइड में जो इस पे ब्राउन कवर चढ़ा होगा उसे ही निकालना है और पूरी पर्स बनने के बाद फिर आप उसके ऊपर का स्टिकर निकालिएगा। इस तरह से पर्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और साफ रहेगी, वरना इसके दाग धब्बे लग जाते हैं। इसको आप अपने हिसाब से और भी डेकोर कर सकते हैं, इस पे कुछ लिख कर या स्टोन वगैरह चिपका कर पर्स के ऊपरी हिस्से को आप डेकोर कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से मैं पूरी लाइन को ज्वाइन कर लूंगी, एक पार्ट और दूसरे पार्ट दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगी। ठीक, और हैंडल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, या तो सिर्फ साइड में आप चेन लगाइए या फिर सिंपल सिंगल मोती का हैंडल यहाँ पर बनाइए। क्योंकि ये बच्चों के लिए था इसलिए मैंने सिंगल मोती की एक लाइन हैंडल के तौर पर देखिए दोनों साइड में बनाई है।
होप कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियोस मैं लेकर आती रहूंगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको शीट कहाँ से मैंने ली है वो मालूम करना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी। थैंक यू।